आज आपकी मुलाकात करवाएंगे डस्का की मशहूर शख्सियत अपना टाउन के ऑनर अहमद फारूक साई साहब से, जिनके फलाही कामों की एक लंबी फहरिस्त है। मुस्तहिक घरानों में राशन की तकसीम हो, अफ्तार शहर के प्रोग्राम हो, अपने शहर की सफाई और तज़ीनो आराइश, मोटरसाइकिलों की तकसीम, खेल कूद और तफरीही प्रोग्राम्स का फरोग, और सबसे बढ़कर काम लोगों को उम्रे करवाना, दीवारें मेहरबानी बनाना, मुस्तहिक अफराद को मुफ्त प्लाट समेत ऐसे बेशुमार काम हैं। बकिया तफसील उन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आप माशाल्लाह जिस तरह से समाजी काम करें, ये कितना ज़रूरी है और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह के दिए हुए माल से जो जहाँ तक हो सके मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ, और बाकी जो मुस्तकीन तक जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, चाहे राशन हो या किसी को मेडिकल फैसिलिटी वेल हो या किसी को रोज़गार के लिए रिक्शा लेके देना हो। अल्लाह का शुक्र है कई काम हैं जिनको मैं फेसबुक पे नहीं हाईलाइट करता हूँ, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको नहीं आप मीडिया के सामने ला सकते हैं, अगले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो हम उन लोगों के नाम या चेहरे तो जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक मुस्बत जो चेहरा है, ताकि हम दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए, दूसरों को भी इस तरफ राग़िब करने के लिए चीज़ों को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल दिखाना चाहिए, ताकि और लोगों में भी ये शौक़ डेवलप हो। और बाकी एजुकेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन को ऊपर आना चाहिए, पॉवर्टी लेवल बहुत नीचे जा चुका है लोगों का, आजकल महंगाई की वजह से बहुत जीना महाल हुआ है। हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए, ये मेरी एक अदना सी कोशिश है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। और बाकी मैं मलिक परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, शबीर भट्ट साहब का, उन्होंने आज माशाल्लाह पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी करवाई और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने एक रौनक का समा इधर बांध दिया था अफ्तारी ने, और अल्लाह उनको खुश रखे, उनके माल में इजाफा करे, उनको लंबी सेहत दे। जज़ाकल्लाह। अच्छा माशाल्लाह डस्का की खूबसूरती के हवाले से भी काम करते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखें, डस्का मेरे अबाओ अजदाद का शहर है और हम सन 1800 से इधर आबाद हैं। मैं सिर्फ उनके शहर की मुनासबत से इसका जो जितनी खिदमत कर सकूं मैं कर रहा हूं पहले भी, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। बाकी मैंने इधर मोनूमेंट्स भी बनवाए हैं और भी काम मैंने किए हैं। डस्का नहर के पुल पे मैंने सारा वाटर बाउंड करवाया है, और भी काफ़ी काम है। जब तक मेरी सांसें हैं मैं इंशाल्लाह लाहौर से डस्का में इसीलिए आया हूँ डस्का के लोगों की खिदमत करने। ठीक। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं महंगाई की चक्की में जिस तरह पिस रहे हैं, गुर्बत है और सफ़ेद पोश लोगों तक उनका हक भी नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए क्या होना चाहिए तरीका का, ताकि दूसरे लोग भी, क्योंकि अब जब रोड पे बांट रहे होते हैं लोग चीज़ों को, तो भिखारियों तक ही चीज़ें जाती हैं, खाने भी हैं, तो ये कितना अहम है सफ़ेद पोश लोगों तक उनका हक पहुँचे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी कि सफ़ेद पोश लोगों तक उनका हक पहुँचे। इसका बेहतर हल ये है कि हर गाँव में हट्टियाँ होती हैं या अब स्टोर बन गए हैं, उनके खाते देखें, वहाँ जो जिनका कर्जदार हैं उनका कर्ज अदा कर दें, उनका जो राशन है वहाँ से आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, किसने उधार पे चीज़ें ली हुई हैं उनका उधार चुका दें। वो एक सबसे बेहतर मेरे सामने है सिस्टम के। इस तरह लोगों का सफ़ेद पोशी भी रह जाती है, हाईलाइट भी नहीं होते हैं। एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो किस तरह लोग जो गरीब हैं उनका ख्याल रखा जाए? लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गिर्द अपने अव्वल ख्वेश बाद दरवेश अपने नज़दीकी लोगों का पहले ख्याल रखें। आखिरी अशरे में बाज़ार आबाद करने की बजाय मस्जिदें आबाद करें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो दीन की तरफ राग़िब हों। आखिरी अशरे में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ करें, अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना टाउन का रहायशी हूँ और मैं समझता हूँ कि डस्का में ये अपना टाउन जो है ये वाहिद मिसाल है जो अहमद फ़ारूक साहब जो हैं ये जो काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी अपने मुलाजमीन को उम्रा पे भेजा था, 4-5 बंदे पहले गए थे। अब जो दूसरी शिफ्ट गई है इसमें भी इन्होंने 5 बंदों को, अपने जो वर्कर हैं यहाँ पे माली हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको इन्होंने उम्रा पे भेजा है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये टाउन की जो है टाउन की मैनेजमेंट और ख़ूबसूरती के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये डस्का का सबसे बेहतरीन और ग्रीन और सब्ज़ादार टाउन है। और मैं आपको ये बात अपनी ज़ाती तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं ये साथ वाले टाउन में रहायश थी मेरी,
मैं इनके ये जो काम है इनका और इनकी ये जो यहाँ पे खूबसूरती है, ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है टाउन को, इसको मैं इससे मुतासर होकर मैं वहाँ से अपना मकान बेच के मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अजरन कसीरा, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ा हसना दे। अल्लाह को कर्ज़ा तो ना कोई दे सकता, किसकी ज़रूरत भी नहीं है, दुनिया के अंदर कोई चौधरी ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता कौन है। लेकिन असल में मसला ये है, किसी को सूट दे देंगे, किसी की मदद कर देंगे, राशन दिलवा देंगे, या जैसे उम्रा करवाया, ये सारी वही चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई, मैं यहाँ का ख़तीब हूँ, यहाँ जुमा पढ़ाता हूँ, तो ये सारा अल्लाह को ये कर्ज़ा दे रहे हैं, ये इन्होंने किसी से नहीं लेना। ये हकीकत बात है कि जो इन्होंने सूट दिया, किसी की मदद की, या उम्रा करवा दिया, मस्जिद बना दी, मदरसे में या इफ्तारी करवा दी, इन्होंने किसी से नहीं लेना, अल्लाह से लेना है। तो अल्लाह जब देगा तो खुद फरमाता है अल्लाह मैं दूंगा तो फिर एक गुना नहीं बल्कि कई गुना दूंगा, वो अल्लाह ही इसकी गिनती जानते। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी, इनको भी और हम सब को इखलास अता फरमाए, दिखलावे से दूर रहें और रमज़ान मुबारक की बाबरकत से आते हैं, इसमें माशाल्लाह वैसे ही सदका करना कमाल है। मैं समझता हूँ कि जी जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, क्योंकि एक बहुत नेक और सादत का काम है जो इन्होंने किया है। हम सब दुआ करते हैं, ये जितने भी लोग खड़े हैं सारे अपना टाउन के रिहायशी हैं, हम अपना टाउन में ऐसे ही रहते हैं जैसे ही हम अपने घर में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि अहमद साहब हमेशा जो है वो कभी ऐसा हमें फ़ील नहीं इन्होंने उन्हें दिया कि ये हमारे ऑनर हैं, ऐसे ही लगा कि ये भाइयों के भाई हैं और बुज़ुर्गों के बेटे हैं। और इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया अपना टाउन में वो कम्युनिटी डेवलपमेंट का किया, कि हम जो आपस में खड़े हैं ऐसे ही रहते हैं जैसे बहन भाई और बुज़ुर्ग ऐसे रह रहे हैं। तो एक फैमिली की तरह इन्होंने एक अपना टाउन का एटमॉस्फेयर बनाया है। बाकी अपना टाउन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट लिविंग इन डस्का है। दूसरे जितने भी टाउन्स हैं उनका शब्द तो बहुत ज़्यादा होगा इससे, लेकिन इस जैसी लिविंग किसी टाउन की नहीं है। हम लोग सारी इनकी टीम है जी, और हमेशा इनको ये इत्मीनान दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और हमें हमारी जहाँ आपको ज़रूरत होगी सही साहब हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। साथ मौजूद हैं मलिक परवेज़ साहब जो आज जिन्होंने एजाज़ में अफ्तारी करवाई है, हम उनसे भी बात करते हैं। जी मलिक साहब आप क्या कहना चाहिए? इतने दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं और खुशी से सब अपना मिलजुल के सब ने काम किया है। बेशक एक मिसाल मैं देता हूँ, भट्ट साहब मेरे हमसाए हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इन्होंने मुझे कहा कि ये इनकी बेटी मित्रा वाली की उधर रहती थी। इन्होंने कहा कि यार बेटी के लिए इधर मकान लेना है। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। फरूक साई साहब गुजरे, मेरी मुलाकात हुई। मैं इनको बोला कि साई साहब ये मकान हमें चाहिए। तो उन्होंने मेरे पे सवाल किया कि ये किस लिए चाहिए। मैंने कहा बेटी के लिए। उन्होंने कहा कि फिर बेटी के लिए चाहिए तो बेटी आपकी बेटी है तो मेरी तो बहन है ना। तो उन्होंने मुझे अपना कहा कि वहाँ जाके आप अपना जो ना जितना हिसाब लिखा हुआ है ना, जितने पैसे लगे हैं वो पैसे अपना दे दें तो अपना मकान दे दें। फिर हमने वो मकान 6 महीने अपना किश्तों में लिया, किश्तों में पैसे दिए। उसके साथ मकान था वो एक इनका अजीज़ था मित्रा वाली का, वो प्रॉपर्टी का काम करता था। वो आया, वो एक गाहक लेके आया, उसने बोला कि इस मकान के कितने पैसे लेने हैं। इन्होंने बोला कि 85 लाख। वो उसके आगे था, उसका 2 लाख कम रेट होता है। तो इन्होंने बोला कि 85 लाख। उन्होंने बोला कि नहीं 80 लाख ले लो। इन्होंने कहा कि नहीं मैं 85 लाख लेना है। वो कहता है कि यार आपने ये तो मकान उनको दिया है आपने 6 महीने आधार के हिसाब पे, तो मैं नगद पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझे मैं 80,000 दे रहा हूँ, 6 लाख अपना ज़्यादा दे रहा हूँ, तो आप अपना कह रहे हैं नहीं 85 का देना। इन्होंने बोला कि नहीं मैं वो 95 लाख का देना है, वो मेरी मर्जी है, मैंने दिया है, तुम कौन होते हो कि मुझे ये पूछने वाला। ये इस तरह की शख्सियत है। और जब से हम इधर आए हैं हम ऐसे ही रह रहे हैं कि जैसे हम अपने पुराने गांव में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ऐसा माहौल है हमारा। एक दिन हम मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले, उधर एक एक्सीडेंट हो गया। तो आज तक मैं कसम उठा के बताता हूँ कि आज तक मैंने साई साहब को तेज़ चलते नहीं देखा। जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो ये बेसाख्ता इधर से दौड़ लगा दी इन्होंने। दौड़ लगा के उधर गए हैं, उसको उठाया, गाड़ी मंगाई है, बच्चे को भेजा है, नौकर को भेजा है, 10,000 रुपया दिया है, उसको बोला कि जल्दी जाके इनको अपना ट्रीटमेंट कराओ। ये इनका अपना अखलाक है और ऐसे ये अच्छे लोग हैं। शुक्रिया।
जी नाज़रीन, आपने जिस तरह अहमद फ़ारूक साई साहब की गुफ्तगू भी सुनी और यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी है। सबसे अच्छा जो एज़ाज़ की बात है वो यही होती है कि दूसरे आपसे खुश हों। ये मरते वक्त भी सबसे बड़ी गवाही अल्लाह के नज़दीक वही है जो वहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के मुलाजमीन भी खुश हैं, यहाँ के रिहायशी भी खुश हैं और ना सिर्फ सफ़ेद पोश लोगों को ये मदद भी कर रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। ऐसे कामों को, ऐसी चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत चेहरों को दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर वक्त नेगेटिविटी की बातें करें और मनफी बातें करें। हम इस तरह के मुस्बत कामों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोगों को दिखाएं ताकि दूसरे भी राग़िब हों और हम महज रोना ना रोते रहें हुकूमतों का या दीगर चीज़ों का। हमें ख़ुद भी हम जितना हम कर सकते हैं उस हद तक हमें ख़ुद भी लोगों की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया।